और हनुमान जी उस बंदर में बन जाते हैं। बनने के बाद मेघराज भी जो है हनुमान जी को ले जा करके दरबार में पेश कर देते हैं कि पिताजी, मैं इस बानर को पकड़ के ले आया हूँ और अब आप जो इसको सजा देना चाहें दे सकते हैं। मेघराज जी ने हनुमान जी को दरबार में महाराज रावण के सामने पेश किया तो गुस्से में आकर के महाराज रावण पूछते हैं हनुमान जी से कि कह लंकेश कवन तै कीसा, के ही के बल ढाले बन खीसा। कह लंकेश कवन तै कीसा, के ही बल के बल ढाले कीसा। अकरे वो बानर, तुमने किसकी ताकत के ऊपर ये तोड़फोड़ की है और मेरे वीरों को मारा है, मेरे पुत्रों को मारा है? तू कौन है और कहां से कैसे आया? तो शेर के रूप में जो है राम जी कह रहे हैं कि तू कौन कहां से आया है, तू कौन कहां से आया है, कुछ अपनी बात बना बन रे, उद्यान उजाड़ा क्यों मेरा, क्या कारण हुआ बता बन रे। लंका के राजा का तूने, लंका के राजा का तूने क्या नाम कान से सुना नहीं, तू इतना ढीठ निरंकुश है, मेरे प्रताप से डरा नहीं। तो रावण कहने लगा कि तुम इतने ढीठ और निरंकुश हो और मेरे प्रताप को तुम नहीं जानते और नहीं रखते। मारा है अक्षय कुमार मेरा, क्यों ना तेरा संहार करूं। तो रावण जी कह रहे हैं, हनुमान जी से पूछ रहे हैं कि मारा है अक्षय कुमार मेरा तो क्यों ना तेरा संहार करूं। तू ही न्यायी बनकर कह दे तुझसे कैसा व्यवहार करूं कि तुमने जो है मेरे पुत्र अक्षय कुमार का वध कर दिया। अब मैं तेरे को कहता हूं, तेरे से पूछना चाहता हूं कि बोल, अब मैं तेरे साथ क्या व्यवहार करूं। तब हनुमान जी उसको रावण को जवाब दे रहे हैं कि जो दशरथ अजर बिहारी हैं, कहलाते रघुकुल भूषण हैं, रीजी थी जिन पर सोपनखा, हारे जिनसे खरदूषण है। तो हनुमान जी भी कहने लगे, क्यों जब उसने खरी खोटी बात सुनाई तो हनुमान जी पीछे लौटने वाले थे कि जो दशरथ अजर बिहारी हैं, कहलाते रघुकुल भूषण है, रीजी थी जिन पर सोपनखा और हारे खरदूषण है। फिर और ध्यान दे लो जिनकी सीता को हर लाए हो, और सुन लो कि और ध्यान देकर सुन लो, जिन सीता को हर लाए हो, मैं उन्हीं राम का सेवक हूं, तुमसे जिन बैर बढ़ाए हो। कि हे रावण, मैं उन्हीं राम का सेवक हूं जिनसे आपने बैर बढ़ाया है। अब सुन लिए लंका आया था। अब सुनो कि मैं लंका क्यों आया था। अब सुनिए लंका आया था, माता का पता लगाने को, इतने में कुछ भूख लगी, हो गया विवश फल खाने को। और मैं तो माता सीता का पता लगाने के लिए आया था, मुझे भूख लगी तो हो गया विवश फल खाने को। भाई फल खाने के लिए मुझे इच्छा हो गई, भूख लग रही थी तो मैं फल खाने लगा। सुध तुमने ली न पहाने की, और कहने लगे आगे हनुमान जी, और सुध तुमने ली न पहाने की, निश्चर कुल में अभाव है ये। अब तुमने पावने की कोई भी खबर नहीं ली, मैं रिश्तेदार तुम्हारे घर आया और तुमने कोई भी मेरी बात नहीं पूछी। और आगे बताते हैं कि फल खाकर पेड़ तोड़ता है कि बानर का ये स्वभाव है। कि बानर का तो स्वभाव ही ऐसा है कि फल खा करके वो पेड़ों को जरूर तोड़ता है, स्वभाव के कारण वो मजबूर है। अक्षय वध का उत्तर ये है, और जो आपके पुत्रों को मैंने मारा है उसका ये उत्तर है कि अक्षय वध का उत्तर ये है, सबको अपना तन प्यारा है, कि अपना तन सभी को प्यारा होता है। उसने जब मुझको मारा तो मैंने भी उसको मारा है, और जब युद्ध हुआ तो सभी को अपना अपना तन प्यारा होता है। जब वो मुझे मारने लगा तो मैं उसे मारने लगा, उससे मेरी माल गिरी नहीं, मर गया तो मैं क्या कर सकता हूँ।
महाराज रावण जो है फिर गुस्से में कहते करे मूड बानर, जो रस्सी तो जल गई। यानी कि जब कैद में थे हनुमान जी तब वो कह रहे हैं उनको चिढ़ा करके, अकेले मूर्ख बानर, रस्सी तो जल गई पर तेरा बल नहीं गया। तब हनुमान जी क्या जवाब दे रहे हैं कि बल किस तरह निकले मेरा, मुझे किस बात का गम है। अब बल किस तरह निकले मेरा, मुझे किस बात का गम है। वही तू है वही मैं हूँ, वही दम है वही कम है। अब मेरा बल क्यों निकले और कैसे निकले, वही तू है और वही मैं हूँ। तो रावण जो महाराज जो है बड़े गुस्से में हुई, लाल तमान होकर के उनको जो है अनाप शनाप बकने लगी। कभी बानर, कभी बानरी के बच्चे, कभी कुछ ऐसे कहने लगे। और हनुमान जी फिर भी रावण से प्रार्थना करते हैं, उनको समझाते हुए कह रहे हैं कि विनती करो जोर कर रावण, सुनहु मान तज मोर सिखावन। कि मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं कि सुनहु मान तज मोर सिखावन, और इस अपमान को, घमंड को छोड़ दीजिए और मेरी सीख मान लीजिए कि राम चरण पंकज उर्धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। अखेर रावण राम चरण पंकज उर्धरहु, कि भगवान राम के चरणों में अपनी लगन लगा करके लंका अचल राज तुम करहु, कि लंका पर अचल राज कर सकते हो। ऋषि पुरुष जस विफल मयंका, तेईस महुजन हो कलंका। रावण जो है पुरुष तो मुनि के कुल में से थे। पुरुष तो मुनि बहुत एक महान ऋषि हुए हैं, उनके पुत्र थे विश्रवा और विश्रवा का थे रावण। ऋषि पुरुष तो जस विमल मयंका, ऋषि पुरुष का जो कुल है वो इतना निर्मल है, मयंक हंस की तरह, यही सच महुजन हो कलंका। और तुम जो है उस कुल के अंदर ही कलंक के समान उत्पन्न हो गए हो। और अंत में कहता हूं एक दस्कंदर कि सुन दस कंठ कहूं मन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। और अंत में मैं आपको बता देता हूं कि सुन दस कंठ कहूं मन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। और जो राम के विमुख जाता है उसका तीन लोकों में कहीं भी ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि अगर शंकर सहस विष्णु अज तो ही, सकहि न राख राम कर द्रोही। अगर भगवान शंकर और विष्णु जी भी आपकी सहायता करेंगे तो सकहि न राख राम कर द्रोही, और राम के द्रोही होने के कारण आपकी कोई रक्षा नहीं कर सकेगा। तो आगे क्या होता है, मोह मूल बहुशूल प्रद त्यागो तुम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। और अंत में हनुमान जी उसको मंत्रणा देते हैं, समझाते हैं और कहते हैं कि मोह मूल बहु शूल प्रद, ये जो मोह है, ये घमंड है, ये शूल प्रद कांटे के समान है। त्यागो तुम अभिमान, और इस अभिमान को जो है आप त्याग दीजिए। भजहु राम रघुनायक, और भगवान राम के नाम के जाप का स्मरण का शुरुआत कर दीजिए। भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान, और भगवान बड़े ही कृपालु हैं और उनका नाम सुमरण कीजिए, उनके नाम का जाप कीजिए, उनसे बैर मत बढ़ाइए। कि मृत्यु इस बात को सुनकर के रावण जी क्रोधित हो गए और कहने लगे कि मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे स अधम सिखावन मोही। रो मूर्ख, मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे स अधम सिखावन मोही। अब मुझे ही तो शिक्षा देने लगा,
तेरी शायद मृत्यु जो है ना निकट आ रही है। उल्टा होए कहे हनुमाना, मत भ्रम तोर प्रकट में जाना। और फिर हनुमान जी उनके क्रोध को देख करके, रावण के क्रोध को देख करके हनुमान जी क्या कह रहे हैं? उल्टा होए कहे हनुमाना, मत भ्रम तोर प्रकट में जाना, कि तुम्हारी जो है मति भंग हो गई है। सोने कपि बचन बहुत खिसियाना, बेगन हरऊ मूढ़ कहे प्राणा। तो हनुमान जी की बातों को सुन करके बहुत खिसियाना सा हो गया और बेगन हरऊ मूढ़ कहे प्राणा, और कहने लगे क्यों ना मैं तुम्हारा अभिवध कर दूं। तो इस बात को सुनकर के जो निशाचर थे, उनके प्रहरी थे, वो हनुमान जी को मारने के लिए दौड़े। क्या होता है? सुनत निशाचर मारन धाये, सचिव सहित विभीषण आए। तो इस बात को सुनकर के जब रावण के जो सेनानी थे वो हनुमान जी को मारने के लिए जैसे दौड़ने लगे, तो सचिव ने सहित विभीषण आए। तभी वहां पे विभीषण जी प्रवेश करते हैं। क्या होता है? रावण महाराज से ही विभीषण जी विनती कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नाय शीश कर विनय बहुता, नीत विरोधन मारई दूता। कि हे महाराज लंकेश, हे भ्राता जी, कि नाय शीश कर विनय बहुता, नीति विरोध न मारई दूता। अब ये नीति के विरोध है, दूत को मारना नहीं चाहिए। आन दंड कछु करे गुसाई, सबई कहा मंत्र भरवाई। और विभीषण जी कहने लगे कि आन दंड कछु करे गुसाई, सभी कहा मंत्र भरवाई। और इसको जो है ना आप कुछ वैसे ही शारीरिक दंड दे दीजिए और इसकी जो है ना इसके प्राण मत हरो। सुनत बचन बोली जत कंदर, अंग अंगर पटिए बंद। तो इस बात को सुन करके जब विभीषण जी ने कहा कि इसको जो है ना शारीरिक कुछ दंड दे दीजिए, तब हनुमान जी के बारे में रावण को ये बात समझ में आया कि हाँ इसको कुछ न कुछ दंड दे देना चाहिए। तो वो क्या हुक्म देते क्या कहते हैं? दशकंदर कि सुनत बियस बोझला दशकंदर, अंग भंग करिए पठिए बंदर। इसका अंग भंग करके और इसको यहाँ से भेज दो। आपने बहुत अच्छी शिक्षा दी है। क्यों? कि कपि बानर, कपि के ममता पूंछ पर, सबय कहु समझाए, तेल बोर पट बांध उनक पावक देव लगाए। तो रावण महाराज कहने लगे कि कपि की ममता पूंछ पर, कि हनुमान जी की यानी कि कपि बानर की जो ममता वो पूंछ पर बहुत अधिक होती है। कपि के ममता पूंछ पर, सभी कहो समझाए, सभी को समझा करके कहने लगे कि बानर की ममता पूंछ पर बहुत अधिक होती है। तेल बोर पट बांध बुन, और उस पर कपड़ा लपेट कर, पट कहते हैं कपड़े को, वस्त्र को, किसी को भी, तेल बोर पट बांध बुन और पाव गले लगाए, और उसकी पूंछ में जो है ना बांध के कपड़े वपड़े और इसकी पूंछ में आग लगा दो। क्यों? कि पूंछ ही बानर कह गई, तब सठ निज नाथ ले आई। जब बिना पूंछ का बानर होकर के ये वहां पर जाएगा, तब सठ निज नाथ ले आई। और जब इसका जो नाथ है, जो इसका मालिक है, जो ये बार बार कह रहा है कि मैं राम का दूत हूं, उनको भी पता चल जाएगा, इसको पता चल जाएगा। कि बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भाई सहाय सारथ में जाना। तो इस बात को सुन करके हनुमान जी मन ही मन मुस्कुराने लगे और शारदा मां मुझ पर बड़ी ही प्रसन्न हो गई हैं
और जो मैं सोच रहा था वो ही घटना मेरे साथ घटने वाली है। दातु धान सुन रावण बचना, लागे रचे मूंग सोई रचना। और रावण का हुक्म पाकर के सभी जो है ना हनुमान जी की पूंछ में जो है कपड़े आदि लपेटने लगे। तो क्या होता है कि हनुमान जी ने अपनी पूंछ को इतना विशाल कर लिया, इतना लंबा बढ़ा दिया कि जितना भी घृत तेल वस्तु रहा न नगर बसन घृत तेला, तो बाड़ी पूंछ कीनी कपि खेला। तो हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि बड़ी पूंछ कीनी कपि खेला, और ऐसा खेल किया कि उनकी पूंछ बड़ी होती ही गई, और जितना भी घृत तेल जो भी था वो सब समाप्त होने को हो गया। तो इस कौतुक को देखने के लिए कौतुक कह आए पुरवासी, मारहि चरण करहि मोहासी। और इस कौतुक को देखने के जितने पुरवासी थे, नगर निवासी थे, वो वहां पर तमाशा देखने के लिए मारे ही चरण करहे भवहासी, और हनुमान जी को पैरों से मार रहे हैं, मारे हुए चरण करे भवहासी, और उनके ऊपर हंस रहे हैं। रहा न नगर बसन घृत खेला, रहा न नगर बसन घृत तेला, और बाड़ी पूंछ कीन कपि खेला। और हनुमान जी ने जो है ये ऐसा खेल किया कि रहा न बसन घृत तेला, घी और तेल ये सब समाप्त हो गए। बाजहि ढोल देहि सब तारी, नगर फेर पुन पूंछ पजारी। और कोई ढोल बजा रहा है, कोई नकारी बजा रहा है, कोई ताली बजा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बाजी ढोल तेल सब तारी, और नगर फेर पुन पूंछ पजारी। और हनुमान जी को जो है सारे नगर में घुमा करके उनकी पूंछ में आग लगा दी। कि पातक जरत देख हनुमान का, भयउ परम लघु रूप तुरंता। कि पातक जरत देख हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता। और जैसी अग्नि जो है प्रचंड की उसकी पूंछ में, तो भयउ परम लघु रूप तुरंता, और बहुत ही छोटा सा रूप धारण कर लिया हनुमान जी ने। चिबुक चढ़ऊ कपि कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी। चिबुक चढ़ऊ कपि कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी। और हनुमान जी जो है एकदम से उछल के कनक अटारी यानी स्वर्ण अटारी पर चढ़ गए, और सारी जितनी निश्चर स्त्रियां थी, निशाचर नारियां थी, वो सब भयभीत होने लगी, डरने लगी। और उसी समय क्या होता है कुदरती, हरि प्रेरित तही अवसर, चले मरुत उनका, आकाश कर गर्जात कपि पड़ी लाता। हरि प्रेरित तही अवसर, और भगवान की प्रेरणा पा करके चले मरुत 49 प्रकार की, यानी कि 49 प्रकार की मरुत हवाएं होती है, वो सारी जो है वहां पर जोर से बहने लगी। 48 कली गर्जा कपी, बड़ी लाल आकाश। और हनुमान जी जो 48 करके महलों में इधर उधर जो है घूमने लगे, और उनको अग्नि के अर्पण करने लगे। देहि विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ाई। और दिने विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ाई। और उन्होंने बहुत विशाल देह धारण करके मंदिर जहां भी जो है वहां पूजे और आग लगाए, और इस प्रकार सारी लंका को दहन किया। इसको देख करके जरई नगर भालो बिहार, और जरई नगर भालो बिहारा, झपट नपट बहु कोट कराला। और सारे नगर के नगरवासी जो थे वो विवल हो गए, परेशान हो गए।
आगे क्या होता है कि साध अवज्ञ कर फल ऐसा, जरही नगर अनाथ कर ऐसा। चारा नगर निमसी माही, एक विभीषण कर ग्रहणाई। और सारी लंका को जो है ना भस्मीभूत कर दिया हनुमान जी ने जला करके। लेकिन चारा नगर निमिषेक माही, और एक ही क्षण में एक ही पल में सारी लंका को जला दिया। एक विभीषण कर ग्रहणाई। लेकिन विभीषण जी का जो घर था उसको बिल्कुल भी आंच नहीं आई, उसको लपट तक नहीं लगी। ताकर दूत अनल देहि सिरजा, डरा न सोते ही कारण गिरजा। और विभीषण जी के महल को बिल्कुल भी आंच नहीं आई, बिल्कुल सेक रहा है एकदम। उलट पलट लंका सब जारी, कूद पड़ा पुनः सिंधु मयारी। और उलट पलट के इधर उधर देखते ये रह गया वो रह गया वो रह गया, सभी को हनुमान जी ने भस्मीभूत कर दिया। सभी सारी लंका को जला करके और कूद पड़ा पुनः सिंधु मयारी। और जाकर के समुद्र के अंदर उन्होंने अपनी पूंछ बजाने के लिए छलांग लगा दी। पूंछ बुझाए खोस्त्र धन लघु रूप बहो, जनक सुता के आगे ठाड़ भजो करियो। और इस कार्य को करने के बाद अपनी पूंछ बुझा करके, पूंछ बुझाए खोए श्रम धन लघु रूप बहो, और सूक्ष्म रूप छोटा रूप धर के वो माता श्री जनक सुता के आगे ठाड़ भाव कर जोड़ जाकर के हाथ जोड़ के वहां पे खड़े हो जाते हैं और माता को प्रणाम करते हैं। और आखिर में माता जानकी से क्या कह रहे हैं कि मात मोह दीजिए कुछ कीना, जैसे रघुनायक मोह दीना। हे मैया, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे कोई ऐसा चिन्ह दे दीजिए जैसे कि भगवान राम ने मुझे चिन्ह दिया था, आपको अंगूठी दी थी पहचान के लिए। तब माता जानकी ने क्या किया कि चूड़ामण उतार तब दयऊ, हर्ष समेत पवन सुत दयऊ। जब हनुमान जी ने पवन सुत जी ने माता से ये प्रार्थना की तो चूड़ामणि उतार सब दयऊ और हर्ष समेत पवन सुत दयऊ। तो माता जानकी ने अपनी चूड़ामणि उतार करके उनको कर दियो दे दी, लो भैया ये मेरी जो है ना निशानी के रूप में ले जाना। लेकिन मेरी ये बात याद रखना, मेरी प्रार्थना है कहे उत्ताप अत मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूर्ण कामा। और हे भैया मेरा जो है कहे उत्ताप अत मोर प्रणामा, और उनसे जाकर के मेरा प्रणाम कह देना कि सब प्रकार प्रभु पूर्ण कामा, कि वो हर प्रकार से पूर्ण काम प्रभु है। और कहना और ये भी कहेगा कि दीन दयाल विरह संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी, हरहुनाथ मम। दीन दयाल विरह संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। अब हे प्रभु मेरी सुन लीजिए, मेरी खबर लीजिए, हरहुनाथ मम संकट भारी, और मेरे संकट को टाल दीजिए। तात चक्र सुत संतुता कथा कहायऊ, बाण प्रताप प्रभु समयायऊ। और माता जानकी जो है हनुमान जी से कह रही है कि भैया एक कथा भगवान को, रघुनाथ जी को एक कथा और बता देना, एक वृत्तांत और सुना देना कि तात चक्र सुत कथा सुनायो। कि आप जो है चक्र सुता, चक्र कहते हैं इंद्र का पुत्र था जयंत, जिसने माता को चोट मारी थी, उनको घायल कर दिया था।
कि ये कथा जरूर सुना दो, उनके बाण प्रताप प्रभु समझायो, और उनके बाण के प्रताप के बारे में आप प्रभु जी को समझा देना। मास दिवस महु नाथ न आवा, तो पुनः मोहे जियत नहीं पावा। और आखिर में ये कह देना कि अगर 1 महीने तक भगवान मुझे नहीं लेके जाएंगे, मेरा बंधन नहीं छुड़ाएंगे, तो पुण्य मोह जियत नहीं पावा, तो इसके बाद वो मुझे जीवित नहीं पा सकेंगे। कहो कपि के बिन प्राण रखा प्राणा, तो महुतात कहत अब आना। तो इस बात को सुनकर के हनुमान जी जो है माता जानकी जी को समझाने लगे, अखी मैया आप धीरे चलेंगे, आप परेशान मत होइए। तब माता जानकी कहती हूँ, अब भैया कितने ही देख शीतल भई छाती, न कहो तो तुम राती। अखी भैया तुम मुझे मिले थे और आपको लेकर के मेरी कुछ छाती ठंडी हुई थी, शीतल छाती हुई थी, पुण्य में कहूँ सोनी दिन राती, और मेरे लिए तो फिर वो भी दिन आने वाले हैं। तो क्या होता है, जनक सुता समझाय कर बहुविध धीरज दीन, चरण कमल सिर नायक गमन राम पर रामचंद्र की जय। तो आज की इस कथा को मैं यहीं पर विराम देता हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि तहलका हरियाणा के इस चैनल को आप देखते रहिए। ये सारी कथा के जो पिछले जो भाग हैं सारे इस पर उपलब्ध है। कृपा करके इनको देखिए, श्रवण करिए और भगवान राम में आस्था रखिए। बोल सियावर रामचंद्र की जय।